तत्पुरुष समास प्रकरण के प्रारंभिक 2 पाठों में हमने तत्पुरुष समास का सामान्य परिचय और तत्पुरुषः द्विगुश्च इन 2 सूत्रों पर चर्चा की थी। आज तत्पुरुष समास का तीसरा पाठ है और द्वितीया तत्पुरुष समास पर आज चर्चा की जाएगी। द्वितीया तत्पुरुष समास विधायक सूत्र द्वितीया श्रितातीत पतितगता त्यस्त प्राप्तापन्नैः यह है। इस सूत्र में 2 पद हैं। द्वितीया प्रथमांत है, श्रितातीत पतितगता त्यस्त प्राप्तापन्नैः तृतीया बहुवचनांत है और अन्य अनुवृत्ति आदि यथावत प्राप्त हैं। पहला जो पद है द्वितीया, उससे द्वितीया विभक्ति को लेना है। द्वितीया विभक्ति अर्थात अम औट शस, यह 3 प्रत्यय, और जहाँ भी प्रत्यय का ग्रहण होता है वहाँ पर तदंत का ग्रहण किया जाता है। प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम। तदंत से तात्पर्य प्रत्ययांत तदादि होता है। तदादि का मतलब हुआ तत् प्रकृति रूपम आदिर यस्य समुदायस्य तत् तदादि। प्रत्ययांत का मतलब हुआ सह प्रत्ययः अन्तावयवः यस्य समुदायस्य सह समुदायः प्रत्ययांतः। प्रत्यांत तदादि इसका तात्पर्य होगा वह प्रकृति है आद्यवयव जिसका, वह प्रत्यय है अंतावयव जिसका, ऐसा जो समुदाय उसको कहते हैं प्रत्यांत तदादि। इसको और भी सरल भाषा में अगर समझना हो तो ये कह सकते हैं प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम अर्थात प्रत्यय ग्रहणे प्रकृति प्रत्यय समुदाय ग्रहणम। प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम का तात्पर्य क्या हुआ? प्रत्यय ग्रहणे प्रकृति प्रत्यय समुदाय ग्रहणम। जहाँ भी प्रत्यय का ग्रहण किया जाएगा वहाँ पर प्रकृति और प्रत्यय उनका जो समुदाय होगा उस पूरे समुदाय को लेना चाहिए, क्योंकि प्रत्यय होगा तो निश्चित है प्रकृति होगी। न केवल प्रकृति प्रयोक्तव्या नापि केवल प्रत्यय, केवल प्रकृति का प्रयोग नहीं, केवल प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से केवल प्रकृति का भी प्रयोग नहीं किया जा सकता। प्रकृति है तो निश्चित है प्रत्यय है, प्रत्यय है तो निश्चित है प्रकृति है। तो जहाँ भी प्रत्यय का ग्रहण होगा वहाँ पर प्रकृति प्रत्यय समुदाय का ग्रहण करना चाहिए। यह सरलार्थ इस का हुआ प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहणम इसका। तो द्वितीया से अब हमको लेना है द्वितीयांत को। द्वितीया का तात्पर्य हुआ अम औट सस। अम औट सस प्रत्यय है तो अम औट सस से हम किसको लेंगे? अम औट सस है अंतावयव जिस समुदाय के। अम और सस चूंकि प्रत्यय है तो निश्चित है किसी न किसी प्रकृति से आएंगे। तो वह प्रकृति जिससे अम और सस आए हैं वह प्रकृति है आद्यवयव जिसका, और अम और सस है अंतावयव जिसका। ऐसा जो प्रकृति प्रत्यय समुदाय होगा वह कहलाएगा, वह द्वितीया से ग्राह्य है। उसी को हम द्वितीयांत कहते हैं। उसी को आचार्य दीक्षित जी ने वृत्ति में लिखा द्वितीयांतम। द्वितीया का अर्थ क्या किया? द्वितीयांतम। जैसे उदाहरण के लिए समझिए कृष्णश्रितः, इसका उदाहरण बनाया जाएगा तो इसमें कृष्णम श्रितः इस प्रकार से कृष्णश्रितः का लौकिक विग्रह करेंगे और कृष्ण अम श्रितसु इस प्रकार से कृष्ण श्रितः का अलौकिक विग्रह करेंगे। तो इसमें कृष्ण अम जो है यह द्वितीयांत हुआ। कृष्ण है प्रकृति जिसका और अम है अंतावयव जिसका। ऐसा जो समुदाय हुआ वो हुआ कृष्ण अम। तो द्वितीयांत हो गया कृष्ण अम। इसका समास होगा। किसके साथ समास होगा? तो कहा श्रितातीत पतितगता त्यस्त प्राप्तापन्नैः, इनके साथ समास होगा। इसमें अनेक शब्द हैं, श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्न इत्यादि शब्द हैं। इनके साथ समास होगा। अब यह जो श्रितादि शब्द हैं, यह जो श्रितादि शब्द हैं, यह श्रितादि शब्द
तद घटित समुदाय में लाक्षणिक हैं। श्रितादि से केवल श्रित शब्द को नहीं लेना है, श्रित अतीत केवल अतीत को नहीं लेना है, बल्कि तद घटित समुदाय को लेना है। तद घटित समुदाय कौन होगा? तो श्रित सु, अतीत सु इत्यादि जो श्रितादि घटित समुदाय है, जिस समुदाय के एक घटक, एक अवयव श्रित अतीत आदि हैं और दूसरा अवयव वह प्रत्यय होगा, सु इत्यादि प्रत्यय होंगे, ऐसा जो समुदाय होगा उस समुदाय को लेना है श्रितादि शब्दों से। इसीलिए उसका अर्थ क्या लिखा? श्रितादि प्रकृतिकैः ही सुबन्तैः, द्वितीयांतम श्रितादि प्रकृतिकैः ही सुबन्तैः। श्रितादि प्राकृतिक जो सुबंत, श्रितादि शब्द है प्रकृति जिसके, सुप प्रत्यय है अंता अवयव जिसका, ऐसा जो समुदाय वह समुदाय कहलाएगा श्रितादि प्राकृतिक सुबंत। तो जैसे श्रितसु, यह हुआ श्रितादि प्राकृतिक सुबंत, श्रितसु। तो द्वितीयांत हो गया कृष्ण अम और श्रितादि प्राकृतिक सुबंत हो गया श्रितसु। इसका इस सूत्र के द्वारा समास कर दिया जाएगा। समास होता ही अलौकिक विग्रह अवस्था में है। तो कृष्ण अम श्रितसु में जब इस सूत्र से समास कर देंगे तो विभक्ति लुक समास होते ही कृत तद्धित समासाश्रय से प्रातिपदिक संज्ञा शुभ लुक इत्यादि होकर के कृष्ण श्रित रह जाएगा। और द्वितीय श्रितातिथि गदात्यस्त प्राप्ता पर नहीं सूत्र में द्वितीय प्रथमा निर्दिष्ट द्वितीय है, उसके द्वारा निर्दिष्ट हो जाएगा कृष्ण उसी का पूर्व निपात होना है। तो कृष्ण श्रित बन जाएगा। एक देश विकृत न्याय न दोबारा से प्रातिपदिक संज्ञा सु आएगा, ऋतु विसर्ग हो जाएगा कृष्ण श्रित। यह तत्पुरुष समास अव्यय भाव के अधिकार से बहिर्भूत है, इसलिए अव्यय नहीं है, अनव्यय है। सु का ऋतु विसर्ग इत्यादि होकर के कृष्ण श्रिता इत्यादि रूप चलेंगे। और विभाषा का अधिकार है, विभाषा का अधिकार होने से यह अनित्य समास है। एक पक्ष में वाक्य भी रहेगा कृष्णं श्रितः, इस प्रकार से वाक्य भी रहेगा। तो वृत्ति बोलिए तो द्वितीयांतम श्रितादि प्रकृतिकैः सुबन्तैः सह वा समस्यते स तत्पुरुषः, है ना, तत्पुरुष का भी अधिकार आ रहा है। द्वितीयांतम श्रितादि प्रकृतिकैः सुबन्तैः सह वा समस्यते, वा किसका? विभाषा का है। विकल्प से समास को प्राप्त होता है स तत्पुरुष, और उस समास को क्या बोलते हैं? तत्पुरुष समास बोलते हैं। इसलिए तत्पुरुषाधिकार पठितत्वम तत्पुरुषत्वम, तत्पुरुष इत्यधिकार पठितत्वम तत्पुरुषत्वम, इस प्रकार से तत्पुरुष का लक्षण अगर किया जाए तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलिए। कृष्णं श्रितः, कृष्ण श्रितः रूप की सिद्धि बताई दी है। दूसरा उदाहरण क्या है? दुःखम अतीतो दुःखातीतः है, दुःखम दुःखातीतः ये समस्त पद है। अब यहाँ लौकिक विग्रह भी बनेगा, अलौकिक विग्रह भी बनेगा। तो दुःखम अतीतः यह लौकिक विग्रह बन गया, दुःख अम अतीत सुई अलौकिक विग्रह बन गया। और पूर्ववत सारी प्रक्रिया है आपके कृष्ण श्रितः की तरह। क्या बन जाएगा? दुःख अतीत बन जाएगा। समास में संहिता नित्य होती है, अकस्मर्ण दीर्घ से दीर्घ कर दीजिएगा। क्या बन जाएगा? दुःखातीतः, दुःख अम अतीत सु। द्वितीय श्रितात्यस्त प्रापन्न से समास हुआ, कृत समासा से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, सुबह धातु प्रातिपदिक से शुभलुक हो गया। कृष्ण दुःख अतीत बन गया। दुःख की प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा हो गई, उसी का पूर्व निपात होना है। तो क्या बन जाएगा? दुःख अतीत बन जाएगा और संधि हो जाएगी, दुःखातीत बन जाएगा। एक देश विकृत न्याय ने फिर प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, प्रातिपदिकत्वात् स्वादयः सु आ जाएगा, ऋतु विसर्ग हो जाएगा, दुःखातीतः बन जाएगा। तत्पुरुष है, अव्यय तो है नहीं, अनव्यय है, सर्वत्र इसके रूप चल जाएंगे राम शब्द की तरह। दुःखातीतः, दुःखातीतो, दुःखातीतः इत्यादि रूप चल जाएंगे, है ना। अब आप इसका कृष्णं श्रितः इस प्रकार से अगर लौकिक विग्रह करें, या फिर दुःखम अतीतः इस प्रकार से लौकिक विग्रह करें, या फिर श्रितः कृष्णम अतीतः दुःखम इस प्रकार से लौकिक विग्रह करें। अगर आप श्रितः कृष्णम इस प्रकार से भी लौकिक विग्रह करते हैं, अतीतः दुःखम इस प्रकार से भी अगर विग्रह करते हैं, तो भी पूर्व निपात किसका होगा? जो कृष्ण है उसी का होगा, जो दुःख है उसी का होगा। क्यों? क्योंकि वही प्रथमा निर्दिष्ट है। समास विधायक जो शास्त्र है द्वितीय श्रितात्यस्त प्राप्ता पर नहीं ही, उसमें प्रथमा निर्दिष्ट कौन है? द्वितीय का जो अर्थ है कृष्ण दुख इत्यादि, उन्हीं का पूर्व निपात होना है। तो आप कृष्णम श्रितः ऐसा विग्रह करें या श्रितः कृष्णम ऐसा विग्रह करें, दोनों स्थितियों में पूर्व निपात किसका होगा? कृष्ण का ही होगा। ठीक है, चलिए। अब दो ही उदाहरण इन्होंने दिए, आगे लिख दिया इत्यादि। आगे क्या लिख दिया? इत्यादि। तो दो शब्द तो इन्होंने ले लिए, श्रित और अतीत। उसके बाद अन्य शब्द भी हैं, क्या? श्रितातीत पतित,
क्या शब्द है? पतित, है ना। तो कूपम पतितः, कूप पतितः, इस प्रकार से रूप बना सकते हैं। कूपम पतितः है, भूमिम पतितः, भूमि में गिरा हुआ, कुएं में गिरा हुआ। कूप अम पतित सु, इस प्रकार से अलौकिक विग्रह बना करके समास प्रक्रिया पूर्वत है, कूप पतितः बन गया। श्रिता अतीत पतित गत, ग्रामम गतः, ग्राम गतः, ग्राम सु गत सु, अलौकिक विग्रह बना करके समासिक प्रक्रिया पूर्वत होकर के ग्राम गतः बन गया। गत के बाद क्या शब्द है? ग्राम, ग्राम अत्यस्त, अत्यस्त मतलब अतिक्रांत, अत्यस्त मतलब अतिक्रांत। ग्रामम अत्यस्तः, ग्राम को उसने, ग्राम से अत्यस्त हो गया मतलब ग्राम को का उसने अतिक्रमण कर लिया, ग्राम से अतिक्रांत हो गया, गांव से निकल गया, इस प्रकार से अर्थ कल्पित कर सकते हैं। तो क्या हुआ? ग्राम सु अत्यस्त, अत्यस्त सु अलौकिक विग्रह बना करके समासिक प्रक्रिया पूर्वक करके ग्रामात्यस्तः सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, ग्रामात्यस्तः इस प्रकार से हो जाएगा। और अत्यस्त प्राप्त, ग्रामम प्राप्तः, ग्राम प्राप्तः, विद्यालयम प्राप्तः, विद्यालय प्राप्तः इत्यादि बन जाएगा। और आपन्न, संशयम आपन्नः, दुखम आपन्नः, है ना। तो संशयम आपन्नः, संशयापन्नः, दुखम आपन्नः, दुखापन्नः, सुखम आपन्नः, सुखापन्नः, सुखापन्नः, इस प्रकार से आपके भिन्न भिन्न प्रकार के रूप बन जाएंगे। लौकिक विग्रह तो सरल ही है, अलौकिक विग्रह में विभक्ति को अलग कर देना है, बाकी समासांत इत्यादि की इसमें कोई विधान नहीं है, जो यथावत हैं शब्द उन्हीं को लेना है, और समासांत का यहाँ पर कोई प्रसंग नहीं है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। इतना ही ध्यान देना है कि द्वितीयांत जो होगा, जो द्वितीयांत होगा उसका श्रितादि प्राकृतिक समर्थ सुबंत के साथ समास हो जाएगा, अर्थात श्रितसु, अतीतसु, पतितसु, गतसु, प्राप्तसु, आपन्नसु, इनके साथ समास हो जाएगा और वह तत्पुरुष समास कहलाएगा। विकल्प से समास होगा, एक पक्षी वाक्य का प्रयोग भी होगा। ठीक है, चलिए। गम्यादीनाम उपसंख्यानम, यह वार्तिक है, यह वार्तिक भी द्वितीय तत्पुरुष समास का ही विधान करता है। अब सूत्र में तो आपके कुछ ही शब्द आए, श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्न, यही शब्द आए, लेकिन इनसे अतिरिक्त शब्दों में भी समास आवश्यक है। जैसे ग्रामगमी, अन्न बुभुक्षु इत्यादि रूप बनते हैं, तो इनमें तो समास इस सूत्र से नहीं हो सकता, ग्रामगमी में नहीं हो सकता, क्योंकि गमी शब्द का पाठ श्रित आदि में नहीं है ना। ऐसे बुभुक्षु शब्द का पाठ भी श्रित आदि में नहीं है, इसलिए ग्रामगमी में तो समास उस सूत्र से नहीं हो सकता। तो जो अप्राप्त समास है उसका विधान करने के लिए वार्तिक आ गया। उक्तानुक्त दुरुक्तानाम चिंता यत्र प्रवर्तते, जो उक्त है, अनुक्त है, दुरुक्त है, उनके बारे में जो विचार करता है उसको वार्तिक कहते ही हैं। तो वार्तिक आ गया, उसने गमी आदि जो शब्द हैं, गमी आदि गणपठित जो शब्द हैं, उनके साथ समास का विधान किया। तो गम्यादि नाम में षष्ठी व्यक्ति बहुवचन है, लेकिन उसको तृतीय व्यक्ति बहुवचन बना लेना चाहिए, गम्यादि भी, ऐसा तात्पर्य समझना चाहिए। गम्यादीनम उपसंख्यानम का क्या तात्पर्य हो जाएगा? गम्यादि भी, गम्यादि भी का भी क्या तात्पर्य हो जाएगा? गम्यादि प्रकृतिकैः सुबन्तैः, गम्यादि प्रकृतिकैः सुबन्तैः द्वितीयांतम समस्यते, इस प्रकार से अर्थ कर लेना है। गम्यादीनाम उपसंख्यानम इतना लिख दिया, उन्होंने वार्तिक दे दिया, लेकिन उसका तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है? गम्यादि प्रकृतिकैः सुबन्तैः द्वितीयांतम समस्यते। गमी आदि शब्द है प्रकृति, जिसके ऐसा जो सुबंत होगा, है ना, उसके जैसे गमीसु, जैसे गमीसु नहीं, गमिनसु, जैसे गमिनसु, क्योंकि गमिन शब्द है ना आपका, गम धातु से औणादिक इनी प्रत्यय हुआ, गम धातु से औणादिक इनी प्रत्यय हुआ, गमीर इनी, ये उणादि का सूत्र है। तो गम धातु से इनी प्रत्यय हो जाएगा, इनी का इन बचेगा, गम इन मिला दिया, गमिन, क्या बन गया? गमिन। भविष्यति गम्यादयः, इसके अधिकार में होने के कारण से भविष्यत काल अर्थ में होता है ना। तो गमी का मतलब क्या हुआ? जाने वाला, मतलब अभी जो गया नहीं है, जाने वाला है, उसको हम क्या कहेंगे? गमी। ऐसे ही क्या बोलते हैं? आगामी, क्या बोलते हैं? आगामी। अब यहां तो गमी है, लेकिन वहां आगामी है ना, तो वहां णिद्वद भाव हो जाता है, आंगिणिच्च, उसी में सूत्र है आंगिणिच्च। तो णिद्वद भाव होने से अतुबधाय से आदि वृद्धि हो जाकर वृद्धि, उपधा वृद्धि होकर के क्या बन जाएगा? आगामी। आगामी का मतलब क्या बनेगा? आने वाला। आगामी मतलब आने वाला, अभी आया नहीं, भविष्यत काल अर्थ विवक्षित है ना, भविष्यति गम्यादय के अधिकार में आने से। तो गमी का मतलब है जाने वाला। तो गमिन सु, यह हुआ आपका गम्यादि प्राकृतिक समर्थ सुबंत, गमिन सु। ऐसे ही बुभुक्षु, बुभुक्षु सु, ये सब क्या हो गए आपके? गम्यादि प्राकृतिक समर्थ सुबंत। इनके साथ क्या होगा? तो द्वितीयांत का समास हो जाएगा।
जैसे द्वितीयांत कौन है, ग्रामम, 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 इसके साथ इसका समास हो जाएगा। तो क्या क्या ग्रामगमी, ग्रामगमी यह आपका समस्त पद है, इसका लौकिक विग्रह क्या बनाएंगे, ग्रामम गमी, अर्थात ग्रामम गमिष्यन इत्यर्थः, जो गांव को जाएगा ऐसा तात्पर्य है ना। तो ग्रामम गमी ये लौकिक विग्रह हो गया, ग्राम अम गमिन सु यह लौकिक विग्रह हो गया। लौकिक विग्रह होकर के गम्यादीन उपसंख्यान से वार्तिक से समास कर दीजिए, क्या बन गया, ग्राम गमिन बन गया। क्या बन गया, ग्राम गमिन। अब एक देश विकृत न्याय ने प्रातिपदिक संज्ञा सु आ जाएगा और उसको शौच इत्यादि सूत्रों से दीर्घ इत्यादि होकर के क्या रूप बन जाएगा, ग्राम गमी। जैसे दंडी रूप बनता है ना, हलन पुल्लिंग प्रकरण में इसका विवेचन है, उसमें एक बार देख लीजिएगा, क्या बन जाएगा, ग्राम गमी, ग्राम गमिनौ, ग्राम गमिनः इत्यादि रूप आपके चल जाएंगे, है ना। ऐसे ही क्या है दूसरा शब्द, अन्नम बुभुक्षु, अन्न बुभुक्षु, अन्नम बुभुक्षु, अन्न बुभुक्षु। तो अन्नम बुभुक्षु लौकिक विग्रह बन गया, अन्न अम बुभुक्षु सु, भुज धातु का सन्नंत रूप है बुभुक्षु, भुज धातु से सन प्रत्यय होकर क्या रूप बनता है, बुभुक्षु। उसको फिर सनासन से भिक्ष ऊ से ऊ हो जाता है, तब जाके बुभुक्षु शब्द बन गया, है ना। सनासन से भिक्ष उहु से क्या बन गया, ऊ प्रत्यय हो गया, तो बुभुक्षु शब्द बन गया, ठीक है ना। अन्नम बुभुक्षु, बुभुक्षु शब्द आपका सन्नंत भी हो गया, तो क्या हो गया, अन्नम बुभुक्षु, अन्न अम है बुभुक्षु सु, यह अलौकिक विग्रह बन गया। इस अलौकिक विग्रह में गम्यादीन उपसंख्यान वार्तिक से समास कर दीजिए, क्या बन जाएगा, अन्न बुभुक्षु, क्या रूप बन जाएगा, अन्न बुभुक्षु। इसी प्रकार से आप अन्य शब्दों की सिद्धि भी कर सकते हैं। अब इसमें बात यह है कि गम्यादीन उपसंख्यान वार्तिक से तो गम्यादिगण पठित जो शब्द हैं उन्हीं में समास होगा, और द्वितीया श्रितातीत पतितगता त्यस्त प्राप्ता पर नहीं, इस सूत्र के द्वारा श्रुत अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न इन्हीं के साथ समास होगा। इनसे इतर में तो द्वितीय तत्पुरुष समास फिर हो नहीं पाएगा। इसके अलावा हालांकि कुछ सूत्र और हैं, सामी, अत्यंत संयोगे च, कालाहा, खट्वाक्षेपे हैं इत्यादि आपके सूत्र, कुछ 4-5 सूत्र और आएंगे, वो भी आपका विशेष समास ही सिद्ध करते हैं। सामान्य रूप से अगर कई उदाहरण आपको द्वितीय तत्पुरुष समास का मिलता है, जैसे हम कह दें व्याकरणम है वेत्ति इति व्याकरण विद्वान, व्याकरणम वेत्ति इति या व्याकरणम विद्वान इति व्याकरण विद्वान, व्याकरणम विद्वान इति व्याकरण विद्वान, व्याकरणम विद्वान व्याकरण को जानने वाला, विद्वान मतलब जानने वाला, वेत्ति इति विद्वान जो जानता है उसको विद्वान कहते हैं, तो व्याकरणम विद्वान व्याकरण को जानने वाला, व्याकरण विद्वान है। साहित्यम विद्वान इति साहित्य विद्वान, वेदम विद्वान इति वेद विद्वान। इस प्रकार का प्रयोग अगर हमको करना अभिष्ट है, ऐसा प्रयोग मिलता है, तो वहां सिद्धि किससे करेंगे, गम्यादिगण में इनका पाठ नहीं है विद्वान आदि शब्दों का, और श्रुतादिगण में भी, श्रुतादि में भी इसका पाठ नहीं है, तो यहाँ पे किससे समास होगा, तो उसके लिए क्या किया गया, द्वितीया श्रुतातीत पतितगता त्यस्त प्राप्ता पर नहीं सूत्र का योग विभाग कर दिया गया, द्वितीया को अलग कर दिया गया। एक सूत्र क्या मिल गया हमको, द्वितीया, ऊपर से सुप सुपा सह इत्यादि सब की निवृत्ति आ गई, अर्थ बन गया द्वितीयांतम समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते, द्वितीयांत का समर्थ सुबंत के साथ समास हो जाएगा। तो द्वितीयांत कौन हो गया, व्याकरण अम, उसका समर्थ सुबंत कौन हो गया, विद्वस्सु, उसके साथ समास कर दीजिए, समास होकर के क्या रूप बन जाएगा, व्याकरण विद्वान, वेद विद्वान, साहित्य विद्वान। इस प्रकार से आप भिन्न भिन्न प्रकार के रूप सिद्ध कर सकते हैं। तो जहां पर आपका सूत्र पठित सूत्र से काम न चले, वार्तिक से काम न चले, वहां पर आप द्वितीया का योग विभाग कर करके समास कर सकते हैं। और जहां पर योग विभाग से भी काम न चले, अगर आपको ऐसी कोई समस्या आ गई है, अत्यधिक गति हो गई है, तो सहसुपा सूत्र विद्यमान है, सुबंतम सुबंतेन सह समस्या, तो सुबंत का सुबंत के साथ समास हो जाता है, तो सहसुपा आपकी अगतिक गति है। वस्तुतः बहुत कम ही उसके उदाहरण, बहुत कम अवसर होते हैं इसको लगाने के, अधिकतर योग विभाग इत्यादि के माध्यम से आपका सारा कार्य संपन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से द्वितीय तत्पुरुष समास का विवेचन यहाँ पर किया गया। यह द्वितीय तत्पुरुष समास का प्रधान विवेचन है। इसका प्रधान सूत्र आपका द्वितीय श्रुतातीत प्राप्ता पर नहीं ही यह सूत्र है, और एक गम्यादीन उपसंख्यानम ये वार्तिक है, और बाकी का कार्य योग विभाग से किया जाता है। और इसके बाद कुछ और सूत्र हैं जो कि द्वितीय तत्पुरुष समास का विधान करते हैं, सामी इत्यादि, जिनका विवेचन हम अगले पाठ में देखेंगे।